हेलो दोस्तों, एग्जाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस की हम क्लास 3 कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी क्लास 4th है और आज भी हम आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम खराब करते नहीं और सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन। एक फल विक्रेता 100 रुपये के 10 सेब खरीदता है और 25% लाभ पाने के लिए उसे 100 रुपये के कितने सेब बेचने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराने से पहले पहले मैंने आपको पिछली क्लास में भी कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि थोड़ा सा मैथ को जैसे प्रैक्टिकल पढ़िए। जैसे माना कि आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार से बोलते हो आप कि भाई चीनी क्या भाव है। तो दुकानदार कहता है कि भाई चीनी क्या भाव है, 40 रुपये पर केजी है। चीनी का रेट है 40 रुपये पर केजी। तो आपने देखा कि रुपये पहले आता है और वस्तु की संख्या क्या आती है, नीचे आती है। मतलब रुपया 40 रुपये में कितनी चीनी, 1 केजी चीनी है। वस्तु की संख्या क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे, 1 केजी है। कितने रुपए में, 40 रुपये में। तो हम रुपये कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और वस्तु की संख्या कहाँ लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे। ये बात है समझ में। तो देखिए यहाँ पे तो मतलब इस तरह क्वेश्चन में रुपये कहाँ आता है, ऊपर आता है, और वस्तु की संख्या ये कहाँ आती है, यहाँ पे नीचे आती है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 100 रुपये में 10 सेब। तो ये 100 रुपये आपका ये हो गया और 10 सेब मेरे ये हो गए। मतलब 100 रुपये में वस्तु की संख्या मतलब सेबों की संख्या कितनी, 10। अब कह रहा है कि 25% लाभ पाने के लिए 100 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए। तो देखिए 100 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए। 100 रुपये में माना कि कितने सेब बेच रहा है, एक्स। 25% का लाभ तो आपका आएगा पे 125/100। ये क्यों आएगा, कैसे आएगा, मैं आपको सब बताऊंगा। एक और मैं आपको मेथड बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि मैंने इतना क्यों किया। मैं पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे 100 से 100 मेरा कट गया, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, और ये 2 से कट गया। तो मेरा एक्स बराबर कितना आ गया भाई, यहाँ पे मेरा 8 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 100 रुपये में कितने सेब उसको बेचने चाहिए, 100 रुपये में 8 सेब बेचने चाहिए। 10 सेब खरीदेगा, 8 सेब बेचेगा, जब जाकर उसको 25% का लाभ होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने इतना क्यों कैसे किया, ये सब करा क्यों मैंने, तो मैं वो आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि ये मैंने सब कैसे किया। तो देखिए यहाँ पे एक और यहाँ से इनको इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एनालिसिस करके बताते हैं हम आपको। तो देखो यहाँ पे 100 रुपये में 10 सेब खरीद रहा है। तो 100 रुपये में 10 सेब, तो भाई ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरे यहाँ पे सीपी। ये क्या हो गया भाई, मेरे यहाँ पे सीपी हो गया। फिर कह रहा है कि 25% का लाभ। तो 25% का लाभ मतलब 25% कितना होता है भाई, मेरे यहाँ पे 1/4 होता है। और 4 क्या है भाई, मेरे यहाँ पे सीपी है, और 1 क्या है, मेरा लाभ है। तो मुझे बताइए मेरा एसपी कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे मेरा एसपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा सीपी कितना है, यहाँ पे 4 है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि भाई ये सीपी कितना है भाई, आपको यहाँ पे 100/10 है। तो मेरा 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया यहाँ पे, तो 1 यूनिट बराबर आ गया मेरे यहाँ पे 100/10, ये आ गया मेरा। अब क्या करें, यहाँ पे मेरा एस पी 5 है, तो 5 की वैल्यू निकालूंगा। तो मैं 5 से इसको गुणा करूंगा, तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 100 गुणा 5/10 गुणा 4। तो ये टोटल मेरा क्या आ गया भाई, यहाँ पे मेरा ये आ गया मेरा एस पी। और यही एस पी मेरा किसके बराबर दे रहा है, 100 रुपये में कितने सेब बेचे, बेचने की कह रहा है ना। तो 100 रुपये में कितने सेब बेचे, माना कि एक्स सेब बेचे। तो ये भी क्या है भाई, मेरे यहाँ पे एस पी है। तो क्या इन दोनों एस पी को मैं बराबर कर सकता हूँ, तो बिल्कुल बराबर कर सकता हूँ। यही तो मैंने यहाँ पे किया है, यही चीज़ तो मैंने यहाँ पे की है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया। ये 5 है ना, ये 125/100 भी लिख सकता हूँ मैंने, इसको 5/4 लिखा ना, इसको मैं 125/100 भी लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। एक आदमी कुछ वस्तु को पी रुपये प्रति दर्जन के भाव से, तो पी रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। तो पी रुपये में कितने वस्तु खरीद रहा है, 12 वस्तु खरीद रहा है। तो ये तो क्या हो गया भाई, मेरे यहाँ पे सीपी हो गया। फिर क्या करा, पी भाई 8 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचता है। तो पी रुपये में कितने वस्तु बेच रहा है भाई, वो 8 वस्तु वो बेच रहा है। ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले आप वस्तु की संख्या तो बराबर करो। भाई यहाँ पर 12 वस्तु खरीद रहा है, 8 वस्तु बेच रहा है। तो पहले आप वस्तु की संख्या बराबर कर दो, आपका पैसे का एस्टिमेट आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कितना खर्च कर रहा हूँ और कितना मैं प्राप्त कर रहा हूँ बेचने पर। तो 12 और 8 का एलसीएम 24 होता है। तो 24 बना देंगे हम इसको। तो 2 से इसको और 3 से इसको। तो आप देखोगे 2p/24 और 3p/24।
तो आपने देखा कि 24 वस्तु 2p रुपये में खरीद रहा है और 24 वस्तु 3p रुपये में बेच रहा है। तो मुझे बताइए कितने का फायदा हो रहा है भाई उसको, उसको लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है उसको, p रुपये का लाभ हो रहा है, 3p में 2p गया, p रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 2p पे हो रहा है, कितने प्रतिशत हो रहा है, गुणा में 100, तो p से p कट गया मेरा, कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 50%। ये क्या आ गया भाई मेरे यहाँ पे आंसर आ गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये में 22 टॉफी बेचकर 5% की हानि होती है, तो उसे 10% लाभ पाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन ही है, इसमें अब क्या क्या कंडीशन चेंज होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन में भी क्या कर रहा है ये बेच रहा है और इस कंडीशन में भी क्या कर रहा है ये बेच रहा है, मतलब दोनों ही कंडीशन में क्या कर रहा है वो वस्तु को बेच रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीद रहा है, वो कितनी वस्तु है भाई 22 वस्तु बेच रहा है, तो कितने की वो 5% हानि। तो देखिए यहाँ पे 5% हानि कह रहा है, क्योंकि अब की बार क्या कर रहा है भाई ये बेच रहा है ना, अब की बार ये अब क्या कर रहा है भाई ये बेच रहा है, एक मिनट अब क्या कर रहा है ये बेच रहा है, ठीक है ना। तो 5% की हानि हो रही है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 95 कहाँ आएगा भाई मेरे नीचे आएगा और 100 कहाँ आएगा भाई मेरे यहाँ पे ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो अब कह रहा है 10% का लाभ पाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचे, तो माना कि 1 रुपये में कितनी टॉफी बेच रहा है वो एक्स टॉफी बेच रहा है, कितने का लाभ पा रहा है भाई वो 110 का कितने पे 100 पर। तो आप काटिए पीटीएन को, तो हम काटेंगे तो इसको कितना आएगा भाई यहाँ पे, जैसे अगर इसको काटते हैं तो 100 से 100 कट गया मेरा, 22 पंजे 110 और ये कटेगा कितनी बार 19 बार। तो मैं देखूंगा x बराबर कितना आ गया भाई मेरा 19 आ गया, मतलब 1 रुपये में 22 टॉफी बेच रहा है तो 5% की हानि। यदि वो 1 रुपये में 19 टॉफी बेच रहा है तो उसे 10% का लाभ हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये में 12 वस्तुओं को बेचने पर यहाँ भी बेच रहा है, 25% लाभ होता है। 30 वस्तुओं को क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 30 वस्तुओं को क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए 1 रुपये में 12 वस्तुओं को बेचने पर। तो देखिए यहाँ पे 1 रुपये में 12 वस्तुओं को बेचने पर, तो हम इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 रुपये में कितनी वस्तु बेच रहा है भाई वो 12 वस्तु। मैं इसको थोड़ा सा एक काम करूँ नीचे लिख लेता हूँ, मिटने का क्या चक्कर है। देखो यहाँ पे 1 रुपये में कितनी वस्तु बेच रहा है भाई वो 12 वस्तु बेच रहा है, तो ये मेरा एसपी है और 25% के हिसाब से मेरा एसपी कितना 125 बटे और ऊपर क्या आ जाएगा मेरा 100 आ जाएगा। तो ये मेरा टोटल अब क्या आ गया, मेरा टोटल सीपी आ गया। और जो सीपी कितनी है ये 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो सीपी को इस सीपी के बराबर कर दीजिए आप। तो 30 वस्तु, तो 30 वस्तु माना कि कितने रुपये में खरीद रहा है वो x रुपये में खरीद रहा है, ठीक है ना। तो अब काटिए पीटिए इसको, तो मैं काटता हूँ इसको, कितनी बार जाएगा ये 4 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, और 5 छिक्की 30 और 6 दूनी 12, तो कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे x बराबर आ जाएगा मेरे यहाँ पे 2, जो कि 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये आया क्यों, मैं यहाँ पर वापस इसको एनालिसिस करके बताता हूँ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन हमने किया था एनालिसिस करके बताते हैं। देखो यहाँ पे 1 रुपये में 12 वस्तु बेच रहा है, तो 1 रुपये में 12 वस्तु बेच रहा है, तो ये क्या हो गया भाई मेरे यहाँ पे एसपी हो गया। अब 25% मतलब 1/4, तो 4 क्या हो गया भाई मेरा सीपी हो गया। लाभ कितना हो गया भाई मेरे 1 हो गया, तो एसपी कितना हो गया भाई मेरे यहाँ पे। एक काम करो इसको 1/4 मत रखो, क्योंकि हमने मैं 100 और 125 माना है ना, तो इसको 25% का लाभ, तो 25% मतलब 100/25, तो 100 क्या हो गया भाई मेरा सीपी हो गया, 25 क्या हो गया भाई मेरा लाभ हो गया। तो मैं देखूंगा मेरा एसपी कितना आएगा भाई यहाँ पे 125 आएगा। तो एक्सपी मेरा 125 है, सवाल में बोल रहा है 1/12 है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा एसपी 125 है, ये मेरा एसपी है। सवाल क्या बोल रहा है भाई 1/12 है, तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 1 यूनिट बराबर आ जाएगा मेरे यहाँ पे 1/12 गुणा में 125। तो अब क्या कर रहा है सीपी कितना होगा, सीपी कितना मान के चल रहे हो आप 100, तो इसको 100 से गुणा कर दीजिए। ये टोटल क्या आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे सीपी आ जाएगा। और यही सीपी यहाँ पे किसके बराबर है 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यही सीपी क्या है भाई मेरे 30 वस्तु मतलब 30 ये वस्तु है कितने रुपये में 100 रुपये में, तो ये भी क्या है भाई मेरे यहाँ पे सीपी है। दोनों को बराबर कर दीजिए इनको, तो मेरे कितना आ जाएगा x/30 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 गुणा में 100/12 गुणा में
125। क्या मेरी यही चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं की थी? यही चीज़ तो मैंने यहाँ पे की है, तो मैंने इसको डायरेक्ट शॉर्टकट लिख दिया। यहाँ पे मैंने आपको समझा के लिखा कि ऐसा मैं इसको डायरेक्ट शॉर्टकट क्यों लिख सकता हूँ। भाई मैथ में हर चीज़ की वजह है, ये कोई हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो है नहीं यहाँ पर रटना है तो रटना ही है। मैथ में अगर मैंने कोई स्टेप लिखा तो हर स्टेप का, हर ट्रिक का, हर बेसिक का कोई ना कोई रीजन ही होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट ऐसा क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे आपको करके बताया। बाकी आप इसको 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 3 खरीदारों में नींबू विक्रय करने के पश्चात पाता है कि उसके पास 1 रुपये कीमत के नींबू बच गए। यदि वह प्रत्येक खरीदारों में 10 नींबू अधिक करके बेचता तो उसके पास 2 नींबू ही बचते। तो प्रति रुपये में बेचे गए नींबू की संख्या क्या है? देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है बैंक पीओ में, बैंक पीओ एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे एक आदमी 3 खरीदारों में, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई 1 रुपये कीमत के कितने नींबू बच गए भाई उसके पास? 1 रुपये कीमत के कितने नींबू बच गए भाई उसके पास? एक्स नींबू बच गए। कितने नींबू बच गए भाई उसके पास? एक्स नींबू बच गए। 1 रुपये के एक्स नींबू बच गए। अब देखो यहाँ पे तो 2 कंडीशन कह रही है। पहली शर्त में तो क्या कह रही है, ये पहला ग्राहक है, ये सेकंड ग्राहक है और ये थर्ड ग्राहक है। देखिए यहाँ पे पहले ग्राहक को तो कितने नींबू दे रहा है भाई, वो एक्स नींबू दे रहा है। दूसरे ग्राहक को भी कितने दे रहा है? एक्स। तीसरे ग्राहक को भी एक्स। जब तक आपको स्पेशल कंडीशन ना दी हो कि प्रत्येक ग्राहक को कितने कितने नींबू दे रहा है, तो आप एक बात मान के चलिए कि जितने प्रत्येक ग्राहक को नींबू दे रहा है ना, उतने नींबू मेरे पास बच गए। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 रुपये में कितने नींबू बच गए मेरे पास? एक्स नींबू बच गए। तो इसका मतलब पहले वाले को एक्स नींबू दिए, दूसरे वाले को एक्स नींबू दिए, तीसरे वाले को एक्स नींबू दिए। और कितने नींबू बचे भाई उसके पास? बच्चे नींबू कितने? एक्स नींबू, ये इसके पास बच्चे। तो अब देखिए यहाँ पे कुल नींबू कितना हो जाएंगे भाई? कुल नींबू, बेचे गए नींबू और बच्चे नींबू। तो भाई कितने नींबू बेचे? ये एक्स और ये एक्स। कितने नींबू बेच दिए भाई उसने? 3 एक्स नींबू बेच दिए। और बच्चे कितने भाई उसके पास? एक्स। तो कुल नींबू कितने हो जाएंगे भाई यहाँ पे? 4 एक्स नींबू इसके पास टोटल थे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है, दूसरी शर्त में, ये दूसरी शर्त में कह रहा है कि पहले वाले को, दूसरे वाले को और तीसरे वाले को, पहले वाले को पहले से 10 नींबू ज़्यादा दे रहा है, दूसरे वाले को पहले से 10 नींबू ज़्यादा दे रहा है और तीसरे वाले को पहले से 10 नींबू ज़्यादा दे रहा है। ठीक है ना। तो अब इसके पास कितने नींबू बच्चे भाई? अब इसके पास बच्चे टोटल कितने नींबू? 2 नींबू। तो देखिए यहाँ पे कुल नींबू कितने हो जाएंगे भाई यहाँ पे? कुल नींबू, हाँ, कुल नींबू कितने हो जाएंगे भाई यहाँ पे? ये एक्स एक्स और ये एक्स कितना हो जाएंगे भाई यहाँ पे? 3x और 10 10 10 कितना हो जाएंगे भाई? 30। लेकिन ये कुल नींबू नहीं है, ये 1 मिनट रुको, कुल नींबू नहीं है, ये बेचे गए नींबू हैं। ये कुल नींबू नहीं है, बेचे गए नींबू हैं। ये बेचे नींबू सेकंड कंडीशन में 3x प्लस 30। कुल नींबू कितने आपके? x। तो अब देखिए कुल नींबू में से 4x में से सेकंड कंडीशन कितने नींबू बेचे भाई यहाँ पे? 3x प्लस 30 नींबू बेचे। अब इसके पास कितने नींबू बच गए भाई उसके पास 2 नींबू बच गए। कितने नींबू बच गए भाई उसके पास? 2 नींबू बच गए। तो आप देखोगे x बराबर कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे? 32। तो 1 रुपये में कितने नींबू हैं भाई उसके पास? 32 नींबू। तो प्रति रुपये बेचे गए नींबू की संख्या कितनी है भाई यहाँ पे? 32। ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना, आप यहाँ पे x की जगह आप यहाँ पे x प्लस 25 मान लो, क्या x प्लस 21 मान लो, कुछ ही मान लो, आपका आंसर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आंसर हमेशा आपका कितना आएगा यहाँ पे? 32 ही आएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर अवनी को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल 1.75 रुपये प्रति पेंसिल बेचने पर 55 रुपये की हानि होती है। तो अवनी के पास कितनी पेंसिलें हैं? तो देखिए यहाँ पे 2.5 रुपये प्रति पेंसिल बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है भाई उसको? 110 रुपये का लाभ हो रहा है। फिर क्या करा अगली कंडीशन क्या करा कि वो एक पेंसिल 1 रुपये 75 पैसे में बेचता है, तो अब की बार उसको हानि हो रही है क्योंकि कम में बेच रहा है, तो हानि होगी। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे, अब मुझे बताइए इन दोनों के बीच में अंतर कितने का रहा है? तो देखोगे आप यहाँ पे इन दोनों के बीच में अंतर कितने का रहा है भाई यहाँ पे? 0.75 रुपये का अंतर ये आ रहा है। ठीक है ना। और अंतर आ रहा है प्रति पेंसिल।
प्रति पेंसिल इतने रुपए का अंतर आ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे प्रति पेंसिल तो 1 रुपए का अंतर आएगा, 1 रुपए का अंतर आएगा, 1/0.75 पेंसिल का, पेंसिल पर 1 रुपए का अंतर। तो आपको यहाँ पे टोटल कितने का अंतर है भाई, यहाँ पे 110 ये और 55 ये। तो अगर आप इनका अंतर देखोगे तो कितना का आएगा भाई, 110 प्लस 55 165। भाई मैंने 165 क्यों लिया है, क्योंकि 1 प्लस 110 ये तो इधर की तरफ लाभ की तरफ है, और माइनस का 55 ये इधर की तरफ है। तो इन दोनों के बीच में जो टोटल कितने का गैप आएगा भाई, यहाँ पे टोटल आएगा यहाँ पे कितने का, 165 का। भाई गैप इनका हमको पूरा करना है, तो -55 इधर चलेगा, 55 तो इधर गया, फिर 100 इधर जाएगा तो 155 और प्लस 10 और जाएगा तो 165 का अंतर आएगा ना। तो 165 रुपए का अंतर, तो 1/0.75 गुना में 165। तो अब आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट हटा दीजिए आप यहाँ पे, तो 2 जीरो लग जाएंगे, 25 चौक ये, 25 तिया ये, और ये कट जाएगा भाई कितनी बार, 55 बार कट जाएगा, 55 चौक कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे 220। ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार को एक वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर कुछ हानि होती है। यदि वह वस्तु को 1000 रुपये में बेचे तो उसे 2 गुना लाभ होता है। तो पहले वाली हानि से तो वस्तु का पहले वाली हानि से 2 गुना लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 400 रुपये में बेचता है तो कुछ हानि होती है, कुछ हानि होती है। यदि वह वस्तु को 1000 रुपये में बेचे तो उसे 2 गुना लाभ होता है। हाँ, तो 2 गुना लाभ होता है पहले वाली हानि से। अच्छा, पहले वाली हानि अगर x है तो आपका लाभ कितना हो रहा है भाई, उसको 2x का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि ये लाइन है ना जो ये वस्तु का CP है, क्रय मूल्य। अब देखो यहाँ पे 400 रुपये में बेचा तो भाई इसको कितने की हानि हो रही है, यहाँ पे माना कि x रुपये की हानि हो रही है, x रुपये की, ठीक है ना। इसको रुपये को मत लिखो चाहे से, नहीं आप सोचोगे मैंने तो रुपया लिखा, आप सोचोगे पता नहीं क्या लिख दिया। उसको माना कि लॉस हो रहा है कितने का, x रुपये का, ठीक है ना। फिर क्या करा है ये, दूसरी बार क्या करा है कि अब की बार उसने 1000 रुपये में बेचा, अब की बार उसने क्या किया 1000 रुपये में बेचा, तो उसको लाभ हुआ भाई 2x का। ये बात है समझ में। तो 2x का क्योंकि कह रहा है ना पहले वाली हानि से दुगना लाभ हो रहा है, तो पहले वाली हानि अगर x रुपये के तो लाभ कितने का हो रहा है, 2x रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे मुझे बताइए यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ रहा है भाई। अगर मैं यहाँ पे अंतर देखूं तो अंतर कितने का है भाई, यहाँ पे ये 3x का अंतर है। लेकिन और यहाँ पे अगर मूल्य में अंतर देखो तो कितने का अंतर है कि 1000 में 400 गए तो कितने का अंतर है भाई, यहाँ पे 600 का अंतर है। भाई 3x का ऐसे आएगा ना, ये यहाँ से यहाँ तक क्या लॉस है, नुकसान है। तो पहले नुकसान को भरपाई करने के लिए यहाँ तक पहुंचेगा तो x रुपये का, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा 2x तक, तो x और 2x कितने हो गए 3x हो गए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरी, यहाँ पे 200 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 200 आ गई यहाँ पे मेरी, तो x बराबर आप यहाँ पे 200 रख दो। तो देखो 400 प्लस 200 यहाँ तक पहुंचेगा तो कितना आ जाएगा भाई मेरा CP, 400 प्लस 200 कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 600। या फिर आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे x बराबर 200 तो 2x बराबर कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 400 आ जाएगा। तो CP यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 1000 में से 400 घटाओगे तो भी कितना आएगा भाई आपका 600 आएगा। तो मतलब 600 क्या मेरे यहाँ पे CP है, ये मेरा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है पर पहली वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो पूरे व्यापार में उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखो यहाँ पे इसको चाहे तो आप फ्रैक्शंस कर सकते हो, नहीं तो इसका दूसरा तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 5 सेकंड का भी नहीं है सही बताऊँ तो। इसमें आपको कॉपी पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको बस देखते के साथ ही तुरंत आंसर निकाल सकते हो कि इसका टोटल कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है ना। मेरा तो तुरंत मैंने पढ़ते बता दिया, इसका आंसर 25% हो रहा है। मैं आपको बताऊं किस तरह से, तो पहले तो आप इसका कंसेप्ट समझिए। देखिए यहाँ पे 30% का लाभ हो रहा है, मतलब 3/10। तो अगर मैं CP और SP लेके चलता हूं तो पहली वाली कंडीशन में तो भाई CP कितना भाई मेरे यहाँ पे 10 है, 3 का लाभ हो रहा है, तो SP कितना हो गया भाई मेरा 13। सेकंड वाले कंडीशन में चलता हूं तो मैं तो 20% लाभ मतलब 1/5, ठीक है ना। तो 5 मेरा CP है, 1 का लाभ हो रहा है, तो SP कितना हो गया भाई मेरा 6, ठीक
ठीक है ना, ये बात आई समझ में। अब देखिए यहाँ पे सवाल में बोल रहा है कि क्रय मूल्य इनके बराबर है, क्रय मूल्य क्या इनके बराबर है, लेकिन यहाँ तो मेरा क्रय मूल्य 10 और 5 आ रहा है, तो क्या मैं इनके क्रय मूल्य को बराबर नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। तो मैंने इसको 2 से गुना कर दिया तो ऑटोमेटिक ये भी 2 से गुना हो जाएगा, 12 हो गया, और ये कितना हो गया मेरा 10। अब देखो क्रय मूल्य यहाँ भी 10, क्रय मूल्य यहाँ भी 10, मैंने दोनों क्रय मूल्य बराबर कर दिए। अब देखो 10 और 10 कितनों के 20, पहले वाली वस्तु को 10 में खरीद रहा हूँ, दूसरी वाली वस्तु को 10 में खरीद रहा हूँ, तो मैंने टोटल कितने रुपए में खरीदा? 20 रुपए में। ये तो हो गया भाई मेरा क्या हो गया यहाँ पे मेरा सीपी हो गया। पहली वाली वस्तु को मैंने 13 रुपए में बेचा, दूसरी वाली को मैंने 12 रुपए में बेचा, तो टोटल कितना आ गया भाई मेरा 25। ये क्या हो गया भाई मेरे यहाँ पे एसपी हो गया। तो मैं देखूंगा भाई टोटल कि जो मेरा लाभ आएगा, कितना लाभ आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे 5 का लाभ आ रहा है, किस पे आएगा भाई मेरे यहाँ पे 20 पे लाभ आएगा, कितने प्रतिशत गुणा में 100 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 25%। ये क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे लाभ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैं 25% मेरा क्या आ गया यहाँ पे लाभ आ गया। ये बात है समझ में। अब देखो यहाँ पे ये तो था भाई मेरा फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड बताता हूँ, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, उसमें तो बस आपको सवाल पढ़ना है और आंसर टेकना है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड मेथड देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, सेकंड मेथड के लिए ये मेथड जब भी लगेगा यदि क्वेश्चन में सीपी बराबर दिया हो, जितनी भी वस्तु है उन सबका अगर क्रय मूल्य बराबर दे रखा है और प्रतिशत में वैल्यू दे रखी है, और प्रतिशत में आपसे आंसर पूछ रहा है, तो आप इसको लगा दीजिए। देखिए आप पहली वाली वस्तु पे कितने का लाभ हो रहा है भाई +30 का लाभ हो रहा है, दूसरी वाले पे कितने का लाभ हो रहा है 20% का, मतलब 20 + 20 का। तो और कितनी वस्तुएं टोटल आपकी 2 वस्तुएं, तो 2 से कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा भाई टोटल यहाँ पे 50/2 है नहीं है, तो कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे 25%। ये मेरा आंसर आ जाएगा 25%, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो ये तो था आपका कंसेप्ट, ठीक है ना, ये तो था आपका कंसेप्ट था। और ये क्या था भाई आपका यहाँ पे, ये थी आपकी शॉर्ट ट्रिक, जिसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। 25% पर याद रखना जब सीपी बराबर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 थी, मतलब क्या कर रहा है भाई यहाँ पे क्रय मूल्य, मतलब सीपी क्या कर रहा है यहाँ पे बराबर दिया है। सीपी क्या कर रहा है यहाँ पे बराबर दिया है। उसने उन वस्तुओं को 15% लाभ, मतलब प्लस का 15, और 10% लाभ, मतलब प्लस का 10%, और 15% हानि, मतलब माइनस का 15% हानि। तो कुल कितनी वस्तुएं भाई 3 वस्तुएं हैं। वही वाला तरीका मैंने आपको बताया, जब अगर सीपी बराबर हो तो आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं वही ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो 15 से 15 कट गया, कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 10/3%। ये मेरा क्या आ गया ओवरऑल मेरा प्रतिशत आ गया, ओवरऑल मेरा अर्जित कुल लाभ, क्योंकि प्लस में राशि आ रही है तो प्लस मतलब लाभ में आएगा मेरे यहाँ पे, ठीक है ना। तो आंसर आएगा आपका ये। हो सकता है कि 10/3% लाभ दे रखा हो और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दे, माना कि दूसरा ऑप्शन 10/3% हानि दे दे। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो लाभ होगा, अगर आपका आंसर माना कि यहाँ पे माइनस में आ जाता तो आपकी क्या होती है यहाँ पे हानि होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 वस्तु का क्रय मूल्य क्या कर रहा है समान, मतलब सीपी क्या कर दिया भाई सबका समान दे दिया, सेम दे दिया, वही कंडीशन दे दी यहाँ पे। एक व्यक्ति ने उनको क्रम से 50% लाभ, मतलब 50% लाभ, 40% हानि, मतलब 40% हानि माइनस ले लिया मैंने, 23% लाभ मतलब 23% प्लस में ले लिया, और 17% लाभ मतलब 17% क्या ले लिया भाई मैंने यहाँ पे प्लस में ले लिया। टोटल कितनी वस्तुएं भाई यहाँ पे 4 वस्तुएं। तो ओवरऑल मुझे लाभ या हानि निकालना है। तो देखिए यहाँ पे तो 50 है तो 50, ये कुछ कट पिट रहा है यहाँ पे, हाँ 40 है तो मेरे 40 कट गया, 23 और 17 40 होते हैं, 40 होते हैं। और यहाँ पे मैं अगर देखूंगा तो मेरा यहाँ पे कितना आएगा, मेरे यहाँ पे इसको काटूंगा तो मेरा आएगा यहाँ पे 12.5%, लेकिन प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये प्लस आएगा, मतलब क्या हो रहा है मेरा 12.5% क्या हो रहा है मेरा लाभ हो रहा है। तो आपका आंसर आएगा 12.5% लाभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, यहाँ भी क्या कर दिया भाई इसने सेम दे दिया सीपी। मैं आपको एक ही तरीके के सारे सवाल बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, तो भाई 20% ये हो गया मेरा, तथा कुल व्यापार में 30% का लाभ होता है। ओहो कुल प्रतिशत लाभ कितना दे दिया मुझे 30% का दे दिया। तो दूसरी वस्तु पे कितने प्रतिशत लाभ या हानि तो मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया पे X%, ठीक है ना। और बट्टे में कितने वस्तुएं 2 वस्तुएं, तो बट्टे में क्या कर दिया भाई मैंने यहाँ पे
2% कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, और ये कितना आ जाएगा 60% में से ये 20% जाएगा, कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 40%। और क्योंकि किस मारा भाई प्लस मारा है तो क्या आ जाएगा मेरा लाभ आ जाएगा। तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा मैंने 40% लाभ पर। अगर यहाँ पर माइनस आता तो मेरा क्या आता मेरा हानि। देखिए यहाँ पे दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, मतलब सीपी क्या कर रहा है भाई यहाँ पे, अब क्या सीपी क्या कर दिया इसने सेम दे दिया। मैं आपको बता रहा हूँ सीपी सेम वाले क्वेश्चन के तरीके बता रहा हूँ मैं आपको। मैं तो पहली वस्तु पे 27% लाभ, तो 27% लाभ। दूसरी वस्तु पहली वाली वस्तु से 600 रुपये कम में बेची, ओहो अच्छा ये दे दिया, क्या कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। और वह कुल पर 25% का लाभ, कुल पर कितने का लाभ कमा रहा है 25% का लाभ। तो दूसरी वस्तु माना कि कितने बेची उसने x% पे बेची, बट में 2 कर दो क्योंकि 2 ही वस्तु है। तो इस तरह से मैं देखूंगा भाई मेरा x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, मेरे 25 दूनी 50 में 27 गए तो कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 23%। ये आ गया मेरा दूसरी वाली वस्तु, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भाई पहली वाली वस्तु को मैंने कितने लाभ पर बेच रहा हूँ मैं 27% लाभ पर, दूसरी वाली वस्तु कितने बेच रहा हूँ 23% लाभ पर। तो मुझे ओवरऑल कितने का लाभ हो रहा है, मुझे 4% का लाभ हो रहा है मुझे। अगर ओवरऑल नहीं सॉरी, पहली वाली वस्तु को 27% लाभ पर, दूसरी वाली वस्तु को 23% लाभ पर बेचा, तो मुझे टोटल दोनों वस्तुओं में कितने का लाभ हो रहा है मुझे, दोनों वस्तुओं के लाभ का कितना अंतर आ रहा है, सॉरी अंतर डिफरेंस कितने का रहा है मेरे 4% का। लेकिन ये डिफरेंस मेरे कितने का दे रखा भाई यहाँ पे 600 का दे रखा है। तो 1% बराबर कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 600/4, कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 150 आ गया। अब देखो यहाँ पे अब क्या करा प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य है। तो भाई जब आप यहाँ पे प्रतिशत लेके चल रहे हो तो आप जितने भी 27%, 25%, 23% आप 100 पे तो मान के चल रहे हो ना, तो 100% की वैल्यू निकाल तो यही आपका सीपी आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई मेरा 15,000, ये मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, सीपी मेरा कितना आ जाएगा 15,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी को पहले से 48 रुपये कम में बेचा जाता है तथा उसे कुल 25% लाभ होता है। तो बताए प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखिए प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, क्योंकि सीपी आपको क्या कर रखा है भाई यहाँ पे सेम दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे पहली वस्तु 30% लाभ पर बेची, दूसरी वस्तु मुझे नहीं पता माना कि x% लाभ पर बेची, कितनी वस्तु 2 वस्तु हैं, तो ओवरऑल उसे कितने का लाभ हुआ भाई, ओवरऑल हुआ उसे 25% लाभ। तो x बराबर मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 20% आ जाएगा भाई, 25 दूनी 50 में से 30 घटा तो 20% आ गया ना। अब देखो यहाँ पे पहले वाली वस्तु को बेच रहा हूँ मैं 30% के लाभ पर, दूसरी वाली को बेच रहा हूँ मैं 20% लाभ पर। तो मैंने देखा कि मुझे कितने का लाभ आया भाई 10% का लाभ आया, और यही 10% का लाभ कितने के बराबर है भाई यहाँ पे 4800 के बराबर है। तो 1% बराबर कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 4800/10 आ गया। तो आपसे कह रहा है प्रत्येक वस्तु को क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य भाई आप जितने लाभ है आप 100 पे मान के चल रहे हो ना, तो 100% निकाल दो, यही वस्तु का क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा गुणा में 100। तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 48,000, ये क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दो कारों की लागत कीमत समान है, मतलब सीपी क्या दे रखा है भाई यहाँ पे सेम दे रखा है। एक को 18% लाभ पर, मतलब 18% लाभ पर बेच दिया, दूसरे को पहले से 18,000 रुपये अधिक पर बेचा जाता है यदि शुद्ध लाभ, माना कि दूसरे को x% लाभ पर बेचा जाता है। तो 2 बट्टा कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे शुद्ध लाभ कितना 24%। तो 24 दूनी 48 में से 18 गए तो मेरा x बराबर कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 30% आ गया। तो x बराबर मेरा आ गया 30%, मतलब दूसरी वाली वस्तु कितने बेच रहा है वो 30% लाभ पर बेच रहा है, पहली वाली वस्तु कितने बेच रहा है 18% लाभ पर। तो मैं देखूंगा कि मेरा अंतर कितने का आ जाएगा 30% माइनस का 18%, कितने का अंतर आ गया भाई मेरा 12% का अंतर आ गया, मतलब 12% का मेरा अंतर आया। और यही अंतर मेरा किसके बराबर है भाई मेरा 18,000 के बराबर है। तो 1% मेरा कितना आ गया यहाँ पे 18,000/12, तो कितना आ जाएगा मैं आप कटेगा तो 1500। तो अब कह रहा है प्रत्येक कार की लागत ज्ञात करो, तो प्रत्येक कार की लागत, तो मुझे बताइए प्रत्येक कार की लागत कह रहा है, तो आप सब प्रतिशत जितने लाभ है आप सब 100 पे लेकर चल रहे हो, तो आप 100% निकाल दीजिए, वही आपका सीपी आ जाएगा। तो 20, तो कितना आ गया 1,50,000, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा आ जाएगा 1.5 लाख आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 3 स्कूटर का क्रय मूल्य समान है, भाई सीपी क्या कर रहा है भाई यहाँ पे समान कह रहा है। पहले को 15% के लाभ पर,
तो पहले को ले लिया भाई मैंने यहाँ पे 15% के लाभ पर। दूसरे को पहले से 1900 रुपये अधिक, तो दूसरे पर भाई 15% का लाभ तो मुझे मिल ही रहा है, प्लस का 1900 रुपये मुझे अधिक और मिल रहा है। फिर क्या करें, तीसरे को दूसरे से 700 रुपये अधिक, मतलब तीसरे को 15% लाभ तो मिल रहा है, लेकिन 1900 प्लस 700 कितने हो गए, 2600 रुपये और एक्स्ट्रा मिल रहा है। कितनी वस्तुएं भाई, टोटल 3 वस्तुएं, तो ओवरऑल कितना प्रतिशत आ रहा है मेरा, 30%। देखो यहाँ पे क्लियर कर देता हूं मैं। ये तो था भाई मेरा यहाँ पे पहली वस्तु पे लाभ, और ये था भाई मेरा सेकंड वस्तु पे लाभ, और ये था भाई मेरे यहाँ पे थर्ड वस्तु पे लाभ। अब देखो यहाँ पे टोटल मेरा कितना आ गया यहाँ पे, तो 15 15 15 कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 45%, और 1900 और 2600 कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 4500, बराबर 3 को मैं 30 गुणा करूँ कितना आ जाएगा मेरा 90%। तो मैंने देखा यहाँ पे मेरा 45 में से 90% और 90% 45% गया, तो देखा तो मेरे 45% बराबर कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 4500। तो 1% मेरा बराबर आ जाएगा यहाँ पे मेरा 100। तो आपसे पूछा है कि दूसरे स्कूटर का विक्रय मूल्य पूछा है, तो पहले मैं वो तो निकालूं मैं इनका सीपी, प्रत्येक स्कूटर का सीपी, तो 100% गुणा करूंगा कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 रुपये तो भाई मेरा एक स्कूटर का मेरा सीपी आ गया, एक का आ गया, दूसरे का भी 10,000, तीसरे का 10,000, क्योंकि सबका सीपी वैसे ही समान है, ठीक है ना। तो अब आपसे क्या कराइए, अब आपसे पूछ रहा है दूसरे स्कूटर का विक्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पे सेकंड स्कूटर का एसपी पूछ रहा है आपसे, तो मुझे बताइए सेकंड स्कूटर का सीपी कितना है भाई, 10,000 रुपये, ठीक है ना। इस पे कितने का लाभ कमा रहा है भाई, वो 15% लाभ कमा रहा है, तो गुणा में 115/100, और अलग से और कितने रुपए का लाभ कमा रहा है, 1900 का भी लाभ कमा रहा है, प्लस का 1900। तो 2 0 कट गए मेरे, कितना आ गया 115, और 2 0 ये लगा दो, प्लस का मेरा 1900, तो 1900 और जोड़ दीजिए आप इसमें, 13,400। तो मेरा आंसर आ जाएगा 13,400, डी ऑप्शन। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सारे समाप्त हो चुके हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे लगे। इसके बाद हम करेंगे अगली क्लास में प्रॉफिट लॉस कर अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज आपको कुछ सीखने को मिला। मैं आपसे कभी भी ये नहीं कहता कि आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो, मत करो, लाइक कमेंट शेयर वेयर, मैं कभी आपसे कुछ नहीं कहता, ठीक है ना। मेरा काम है पढ़ाना, मुझे पढ़ाने में मजा आता है, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे मैथ पढ़ाने में मजा आता है। मैथ मेरा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, यहाँ पर कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ लगता है कि आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है जो आपका आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो आप इसी चैनल पर बने रहना। आप किसी को आप सब्सक्राइब करो क्या मत करो, किसी को बताओ क्या मत बताओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मुझे मतलब इससे है कि जो मेरे को यहाँ पे रेगुलर यहाँ पे देखता है वीडियो, उसको नॉलेज मिलनी चाहिए, उसको कुछ फायदा होना चाहिए मुझसे, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।